नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेंगे। यह भविष्यवाणी आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई है। यह भविष्यवाणी चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा की गई है। इस भविष्यवाणी में कल्कि राज कल्कि भगवान के संबंध में कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को, मेरे जन्म को कोई भी नहीं जान सकता है। मेरे प्रकट होने को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भगवान के अवतार लेने को न देवता जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, और न कोई ऋषि जानता है, न कोई ब्रह्म ऋषि जानता है, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। अर्थात भगवान ने साफ साफ कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवतागण जान सकते हैं, न महर्षि जन। कोई भी भगवान की उत्पत्ति और अवतार को नहीं जान सकता है, क्योंकि भगवान सभी के आदि कारण हैं। तो क्या कल्कि पुराण फेक है? क्या कल्कि पुराण जो लिखा गया है वह गलत है? कल्कि पुराण तो पूरा जीवन वृत्तांत लिख दिया गया है, तो क्या कल्कि पुराण पूरी तरह से फेक है? यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान के भविष्य में होने वाले अवतार को कोई भी नहीं जान सकता है। तो क्या कल्कि अवतार के संबंध में जो कल्कि पुराण लिखा गया है वह फेक है? तो यह हम जानेंगे एक भविष्यवाणी के द्वारा। एक भविष्यवाणी की गई थी आज से लगभग 1400 वर्ष पहले। चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग भारत आया था और उसने कल्कि राज के संबंध में लिखा था। कल्कि राज की मृत्यु के 100 वर्ष बाद बौद्ध चीनी यात्री भारत आया था और उसने अपनी किताब सीयूकी में एक वृत्तांत लिखा है। उसने लिखा है कि कल्कि राज ने भारत से अनीश्वरवादी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका और इसने अनीश्वरवादियों को गहरे नरक में डाल दिया और यहाँ से बौद्ध और जैन धर्म को उखाड़ फेंका। इसीलिए इसे कल्कि राज कहा गया। कल्कि राज की मृत्यु के समय यहाँ घोर अकाल आ गया, आंधी आई, तूफान आया, और इस प्रकार से जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ भी कल्कि राज की व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से इसने अनीश्वरवादी, वेदों को न मानने वाले धर्मों का नाश किया है। और यह लगभग ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद और महावीर स्वामी के 1000 वर्ष बाद हुआ है। अर्थात इसके अनुसार कल्कि राज जो है, कल्कि पुराण जो लिखा हुआ है वह ऑलरेडी हो चुका है। कल्कि को ही कल्कि राज कहते हैं। कल्कि राज के बारे में यह वृत्तांत लिखा है कि मलेच्छों, बौद्ध और जैनों को कल्कि राज ने उखाड़ फेंका। तो इस प्रकार से यह बात सत्य है कि भगवान की आने वाली लीलाओं और भगवान के अवतार को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह भगवान आदि कारण है और इसे कोई जान नहीं सकता। भविष्य में होने वाले किसी भी अवतार और संपूर्ण भगवान की लीलाओं को कोई भी नहीं जान सकता। इस प्रकार से निग्रंथों को कल्कि राज ने यातनाएं दी और इस प्रकार से जैन और बौद्ध भिक्षुओं को जंगलों में जाकर रहना पड़ा। ये जो कल्कि राज है इसका जीवन समय 500, इनका जो राज है, इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक राज किया और इन्हें कल्कि राज के नाम से कहा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कल्कि अवतार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यह बात सत्य है कि भगवान का अवतार हमेशा होता है। तो भगवान का अवतार युग युग में होता है, यह भगवान स्वयं कह रहे हैं, लेकिन भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं, हजारों नाम होते हैं। तो भगवान किसी भी नाम से पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं, भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है। लेकिन कल्कि पुराण में जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा एज इट इज़ हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा है कि भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन यह निश्चित है कि भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में भगवान का अवतार होगा। और विष्णु के कई अवतार हुए हैं। भगवान विष्णु किसी भी नाम से जन्म ले सकते हैं और वह कोई भी हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कल की पुराण आने वाले अवतार के संबंध में नहीं है, और कल की अवतार ऑलरेडी हो चुका है और यह कल की राज है, और ऐसा ही घटना अब आगे नहीं होने वाला है, और यह कई अन्य ग्रंथों से भी पुष्टि। इस प्रकार से हम पहले भी कह चुके हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते हैं। अर्थात भगवान धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, लेकिन जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो दुष्टों का संहार अपने आप ही हो जाता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात भगवान का जो अगला अवतार होगा वह धर्म की स्थापना के लिए होगा, क्योंकि कलयुग में धर्म पिछड़ गया है, धर्म की हानि हुई है, अर्थात भगवान धर्म की स्थापना के लिए पुनः आएंगे, लेकिन वह सभी दुष्टों का संहार करेंगे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी भगवान ने स्वयं लड़ाई नहीं लड़ी है, पांडवों के द्वारा, सेना के द्वारा भगवान ने अधर्मियों का नाश किया था। तो यह पूरी तरह से गलत है कि भगवान दुष्टों का संहार करेंगे, लेकिन ऐसा सत्य है कि भगवान धर्म की ऐसी स्थापना करेंगे जिससे दुष्टों का अपने आप संहार हो जाएगा, उनकी संख्या में कमी हो जाएगी, या तो वो भगवान की शरणागति ले लेंगे या अपने आप नष्ट कर लेंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपने आप ही लड़ जाती हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, वह अपने आप लड़कर मर जाएंगी, अर्थात जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं वह अपने आप में लड़कर मर जाएंगी। इस प्रकार से भगवान धर्म की स्थापना पुनः करेंगे।